ईरान के विमान में बम की खबर मिली है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान के यात्री विमान को भारत में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली है। ईरान से चीन जाने वाले विमान में बम की खबर मिली थी। पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट के एटीएस ने इस खबर की जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस को फ्लाइट में बम रखे जाने की कॉल। भारतीय वायु सीमा से गुजर रहा था ईरान का ये विमान। दिल्ली में ना उतारकर फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। ईरान की राजधानी तेहरान में चीन जा रहे एक विमान में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। दिल्ली से संवाददाता सैयद अमीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। सैयद, देखिए, ईरान के विमान में बम की ये खबर मिल रही है। ईरान के यात्री विमान को भारत में लैंडिंग करने की इजाजत नहीं मिली। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, चूंकि ये बड़ी जानकारी है? देखिए, ये विमान जो है महान एयरलाइंस जो है उसका विमान था, जो कि ईरान से चाइना की तरफ मूवमेंट कर रहा था। भारतीय स्पेस में इसलिए ये दाखिल हुआ क्योंकि जिस तरह से उसमें उस विमान में एटीएस के पास जानकारी आई कि उसमें बम है। उसके बाद जो है एटीसी, माफ कीजिएगा, उसके पास जानकारी आई कि इसमें बम है। उसके बाद जो है तुरंत इसको संपर्क में लिया गया, एजेंसी को कॉल पे लिया गया और साथ में ये कहा गया एटीसी की तरफ से कि इस विमान में, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे जगह नहीं थी, इसलिए ये कहा गया कि इस विमान को वहाँ जयपुर में लैंड करा दिया जाए। वहां पर जगह का इंतजाम भी किया गया। लेकिन जो भारतीय जो विमान के जो पायलट बताया जा रहा है कि उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने जयपुर में लैंड करने को लेकर के मना कर दिया और विमान जो है अब चीन की ओर बढ़ रहा है। तो अभी सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो इंडियन एयर स्पेस है उससे वो निकल चुका है और अब चाइना की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कॉल जो आई थी, बम थ्रेट की कॉल आई थी और उसके बाद तमाम एजेंसियों को सतर्क किया गया और अलर्ट किया गया। तो ये जानकारी भी मिल पा रही है। फिलहाल अभी विमान जो है वो चीन की ओर बढ़ रहा है। जी बिल्कुल सही। देखिए, दिल्ली में नहीं उतारकर फ्लाइट के रूट को डाइवर्ट किया गया है। क्या इसकी जानकारी मिल पाई है कि इस रूट को कहां डाइवर्ट किया गया है? अभी मैंने जिस तरह से बताया कि अभी चीन की तरफ जो है ये विमान बढ़ रहा है। अभी डाइवर्ट तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका जो गंतव्य है जो ईरान से चीन के ग्वांगजू के रास्ते पर है, तो ये अभी उसी रूट पे जा रहा है जिस रूट को तय किया गया था। ठीक है सैयद, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।